इवनिंग बच्चों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल कोर फार्मा इनसाइट्स में। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जो कि 4th सेम का सब्जेक्ट है, राइट। तो इसकी यूनिट 1 जो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म थी वो अपन निपटा चुके, वो अपन ख़त्म कर चुके हैं और वो उसके लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो जिन्होंने नहीं चेक किए हैं वो जाके चेक कर लें। आज अपन शुरुआत करने वाले हैं यूनिट 2 जिसका नाम है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक बार जल्दी से हम इसको पढ़ने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे वापस से हम एक बार आइसोमेरिज्म या आइसोमर क्या कहलाते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तो देखो, आइसोमर असल मायने में क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो, लेकिन कैसे? स्ट्रक्चर वाइज जो डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट हो थोड़ी बहुत, राइट। तो वो कहलाते हैं आइसोमेरिज्म, सॉरी वो कहलाते हैं आइसोमर। और इनकी ये फिनोमेना जो है वो कहलाती है आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें ठीक है, तो आइसोमर क्या कहलाते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वाइज सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर वाइज वो डिफरेंट हों, एक दूसरे से अलग अलग हों उनको कहते हैं हम क्या? आइसोमर कहते हैं। और इनकी ऐसी प्रॉपर्टी रखना आइसोमेरिज्म कहलाता है, या इनकी ऐसी फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो आइसोमेरिज्म की अगर बात कर लें हम, तो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है? अभी तक हमने क्या पढ़ी? आइसोमेरिज्म होती थी, 2 टाइप से होती थी। एक तो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कंपाउंड्स की खास प्रॉपर्टी क्या होती है? इनमें क्या होता है? सेम फॉर्मूला होगा कंपाउंड्स का, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? अंतर कितना है दोनों में? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फॉर्मूला सेम होगा प्लस स्ट्रक्चर भी सेम होगा। तो अब अंतर क्या है? अगर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है तो फिर सवाल ये है कि आइसोमर कैसे कहलाए, राइट। जैसे एक ये स्ट्रक्चर है, राइट, किसी कंपाउंड का एक ये स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला भी मान लीजिए कोई x है, और इसका दूसरा कोई आइसोमर है उसका भी स्ट्रक्चर ये है, उसका भी फॉर्मूला सेम है, यानी ये x। तो दोनों में अंतर कैसे हुआ? आइसोमेरिज्म क्या कहलाई फिर? आइसोमर किसको कहेंगे, राइट। तो यहाँ से हमें समझ में नहीं आया। अब इनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें अंतर कहाँ से आंका जाता है, किस हिसाब से वो आइसोमर कहलाते हैं? थोड़ा सा अंतर उनमें ये होता है कि वो डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री में अगर बात करें तो वो उनका अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंट मैनर में अरेंज होते हैं वो, राइट। इस तरीके से हम पहचानते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 डिफरेंट कंपाउंड हैं, राइट, ठीक है। तो ये है आइसोमेरिज्म। एक तो हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी हो गई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होने के बावजूद भी अरेंजमेंट जो है उसका वो डिफरेंट तरीके से होगा। अरेंजमेंट किनका? उनके सब्सटीट्यूएंट का, कार्बन से अटैच्ड जो और भी सब्सटीट्यूएंट हैं, मॉलिक्यूल हैं, एटम हैं या ग्रुप हैं, उनका अरेंजमेंट, लाइक हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, एथाइल, मिथाइल, ऐसे कुछ है। तो जो ये अटैच्ड हैं कार्बन के साथ, इनको सब्सटीट्यूएंट कहेंगे। तो इनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंटली मैनर में होता है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, राइट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को एक तो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। अब आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब आप ध्यान से देखें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपनी यूनिट 1 थी और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है अपनी यूनिट 2 है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आइसोमर क्या होते हैं और आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है, ठीक है। तो एक ही एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं एथाइल एल्कोहल का। एथाइल एल्कोहल का
एक ये एग्जांपल, फार्मूला इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, राइट, ये होता है। अब आप इसमें देखें, इसका एक आइसोमर है, इसका ही एक आइसोमर है डाई मिथाइल ईथर। इसका ही एक आइसोमर है डाई मिथाइल ईथर। अब आप इनके अरेंजमेंट की अगर बात कर लें तो इन दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो डाई मिथाइल ईथर, जिसका अरेंजमेंट कुछ कुछ ऐसा होता है। अब इन दोनों के ही मॉलिक्यूलर फार्मूला की ओर अगर अपन ध्यान से देखें तो दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मैंने आइसोमर के बारे में क्या बताया, आइसोमर वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो, तो वो कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, तो यहाँ अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। अब देखें इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का अगर देख लें अपन तो C2H6O दोनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। आप ध्यान से देखें, यहाँ C2H5 ये है, एक H ये है, H6O, ठीक है। यहाँ देखें 2 कार्बन C2, 3 और 3 6 हाइड्रोजन H6 और एक ये ऑक्सीजन O, राइट। तो ये इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट स्ट्रक्चरल वाइज ये अलग अलग है, राइट। इसका स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएं तो 2 कार्बन HHHHHOH, C2H5OH, राइट। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर आप बनाएं तो डाइमिथाइल ईथर का स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पे देखिए लिखा ही हुआ है, CH3OCH3, इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है, राइट। तो इनके स्ट्रक्चरल या इनका अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग है लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इस कारण से इथाइल अल्कोहल का एक आइसोमर है डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल अपन समझें, जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लें अपन, ठीक है। पेंटेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, राइट। पेंटेन का एक आइसोमर है आइसोपेंटेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बेस फार्मूला जो है C5H12 है, ठीक है। अब इनके अगर चेन आइसोमेरिज्म में देखें तो इसका अरेंजमेंट कुछ कुछ CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 6 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन। आइसोपेंटेन में आप देखें उसका अरेंजमेंट कुछ कुछ इस तरीके से होता है, CH3 CH CH2 CH3, इस CH के साथ में यहाँ CH3, राइट। तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, 3 4 3 7 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन। तो ये कुल मिला के अनदर एग्जाम्पल आपको बताया, दोनों ही आइसोमर हैं एक दूसरे के, राइट। दोनों का बेसिक जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है दोनों का, ठीक है, लेकिन इनका अरेंजमेंट जो है, स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ये पेंटेन और ये आइसोपेंटेन, ठीक। चलो अब शुरुआत करते हैं अपन इस यूनिट की, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से किस तरीके से अलग है। देखें, इनमें दोनों में अगर अंतर निकालने की हम बात करें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो इनके दोनों के बीच में अंतर केवल और केवल किस चीज़ का है, इनमें पाए जाने वाले, इनके कंपाउंड में पाए जाने वाले रोटेशन के बेस पे हम इनमें अंतर निकाल सकते हैं। तो दोनों के कंपाउंड में जो आइसोमर होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं उनको अपन रोटेशन, उनमें अपने आप क्या होता है, रोटेशन, एनर्जी कंज्यूम करके इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होने से, है ना, उनमें हाइब्रिडाइजेशन होने से, देयर आर सो मैनी वेज, कई किसी न किसी कारण से उनमें रोटेशन होता ही रहता है, ठीक है। रोटेशन होने के बाद अलग जो कंपाउंड बनता है उसको ही आइसोमर कहते हैं अपन। तो रोटेशन की अगर बात कर लें तो रोटेशन 2 प्रकार का होता है,
एक फ्री रोटेशन और एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब इन्हीं के बीच में इनमें अंतर आंका जाता है। फ्री रोटेशन जो है वो किस में पाया जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पाया जाता है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है वो जियोमेट्रिकल में पाया जाता है, ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पाया जाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रोटेशन के लिए अगर आपको याद हो, एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करें। देखें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक ये कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर बना है अपन आइसोमर, ओके, इस तरफ सिमिलरली OH यहाँ कर दें, हाइड्रोजन यहाँ कर दें, CH3। अब इन दोनों में अगर बात करें, यहाँ देख ऊपर डाल दें, रोटेशन इन ऑप्टिकल आइसोमर, किस तरीके का रोटेशन, फ्री, ठीक है। अब यहाँ देखें, अगर अपन बात करें तो अंतर कितना है दोनों कंपाउंड में, कितना अंतर है, केवल और केवल इस OH के अरेंजमेंट का, इससे अटैच होने की साइड में केवल अंतर कह सकते हैं। इसमें लेफ्ट साइड है और इसमें राइट साइड OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक को अपन क्या करें, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम इस डायरेक्शन में रोटेट कर दें, राइट, इसको पकड़ के कंपाउंड को कार्बन के साथ में, कार्बन की एक्सिस के बेस पे इसको अपन अगर पकड़ के घुमा दें इस तरीके से, तो ये हाइड्रोजन इस साइड और OH इस साइड चला आएगा, और इनमें रोटेशन जो है ये फ्रीली हो भी जाएगा। इसको समझने के लिए अगर अपन समझ जाएं मान के चलें कि ये देखें, ये दो, अभी जियोमेट्रिकल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होता है वो समझाने के लिए आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, राइट, इस मान लें इसके साथ में ये अटैच्ड है, राइट। तो अगर इसके साथ रोटेशन की बात करें, इससे एक सिंगल कार्बन से अटैच्ड यानी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड जो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, एटम्स हैं, ग्रुप हैं, उनमें रोटेशन ईजिली हो सकता है। जिस तरीके से मैं इस पेन को घुमा पा रहा हूँ, राइट, जिस तरीके से मैं इस पेन को घुमा पा रहा हूँ, ये इस पेन का रोटेशन है इस एक सिंगल एक्सिस के बेस पे। एक सिंगल कार्बन के साथ अटैच्ड जो ये एटम है या ग्रुप है सिंगल बॉन्ड के साथ में, उसका ईजिली रोटेशन हो पा रहा है, ठीक है। जबकि यही ठीक है, ओके, तो इन दोनों में से किसी को भी अपन इसको इस डायरेक्शन में या इसको इस डायरेक्शन में अपन अगर रोटेट कर दें तो ये दोनों ही एक दूसरे की सुपर इम्पोज हो जाएंगे, राइट। इसको इस कंडीशन में लेके आया जा सकता है और इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करके इस कंडीशन में लेके आया जा सकता है। तो इस तरीके का रोटेशन कहलाता है फ्री रोटेशन, जो कि पाया जाता है किनमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पाया जाता है, ठीक है। जबकि एग्जाम्पल देखें अपन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में देखें अपन एग्जाम्पल, राइट। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डेफिनेशन वाइज अपन अभी इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। इसमें केवल इतना याद कर लें कि जियोमेट्रिकल आइसोमर में कंपाउंड जो होंगे उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये इनकी एक कंडीशन ही है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसी कंपाउंड में पाया जाएगा, होगी, देखी जाएगी, जिसमें जिनके कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड पाया जाता है, राइट। तो अब अपन इसके एग्जाम्पल देखें ज़रा। एक ये कार्बन, एक ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में एक दूसरे से जुड़े हुए, इसके साथ एक ये हाइड्रोजन, इसके साथ एक ये क्लोरीन, इसके साथ एक ये हाइड्रोजन और एक ये क्लोरीन, ठीक है। सिमिलरली अपन ने एक ये और बनाया इसका आइसोमर, कार्बन कार्बन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर है, केवल और केवल इनके कार्बन के साथ अटैच्ड एटम्स जो हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं, उनके अरेंजमेंट में अंतर है। ध्यान से देखें अपन अगर, तो इसमें दोनों H एक साइड हैं और क्लोरीन दोनों कार्बन के इस साइड हैं, डबल बॉन्ड के इस साइड, और ये इस साइड हैं हाइड्रोजन। अब जबकि इसमें देखें तो दोनों ही अल्टरनेटिव एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये क्लोरीन इसके अपोजिट है, ये हाइड्रोजन इसके अपोजिट है, राइट। तो इनके इसी अरेंजमेंट को अपन सिस और ट्रांस फॉर्म से जानते हैं, जो कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इनको कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करें। तो सिस एंड ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसी को कहते हैं, राइट। अभी हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि इनमें हमें रोटेशन देखना है कि इनमें रोटेशन डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या कहलाता है। अभी यहाँ देखें, ये कार्बन कितने, दो बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है। अब इसको मान लें अपन ये दो डबल बॉन्ड से अटैच्ड, राइट। अब इसके साथ में अगर अपन ये क्या कर रहे हैं, दो ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है। अब अपन को इस वाले को सपोज अगर ये इस डायरेक्शन में घूम जाए, अगर ये इस डायरेक्शन में घूम जाए और या ये इस डायरेक्शन में घूम जाए, क्या फ़र्क होगा,
राइट। अगर इसको अपन इस डायरेक्शन में घुमा दें, जस्ट यूँ एंटी क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, तो क्या ये एक दूसरे की कंडीशन में आ सकते हैं? एक दूसरे की सिचुएशन में इनको देखा जा सकता है कि अगर ये इस डायरेक्शन में घूमा तो ये क्लोरीन जो है वो इसकी जगह और ये हाइड्रोजन जो है वो इसकी जगह आ जाएगा। तो एकदम सिमिलर ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। ये क्लोरीन यहीं रहेगा, ये हाइड्रोजन यहीं रहेगा, इसके अल्टरनेट में ये वाला क्लोरीन इधर आ जाएगा और इसके अल्टरनेट में ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इधर पहुँच जाएगा, राइट। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इनमें जो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोज करते हैं, डबल बॉन्ड होने के कारण ट्विस्टेड टाइप का हो जाता है एक दूसरे के साथ में। ये इस तरीके से अगर डबल बॉन्ड है तो इनका रोटेशन जब होगा तो इस तरीके से एक दूसरे को ये अपोज करने लगते हैं, राइट। तो इनमें रोटेशन कंप्लीटली नहीं हो पाता। ये कार्बन और इस कार्बन, ये कार्बन को अगर दबा लें और इस कार्बन को पकड़ के अपन घुमाएं तो ये डबल बॉन्ड जो है वो ट्विस्टेड हो जाएगा, जिसके कारण से रोटेशन कंप्लीटली नहीं हो पाएगा और वापस से अपोज करके वो उसी कंडीशन में लेके आ जाएगा। तो ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये रोटेशन कंप्लीटली नहीं हो पाता है, इस वजह से इसको फ्रोजन रोटेशन या फ्रोजन कंपाउंड भी कहा जाता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिन कंपाउंड्स में पाई जाती है उनको फ्रोजन कंपाउंड्स या फ्रीज रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका बेसिक, इनको पहचानने के लिए इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल में, तो उनके रोटेशन के बेस में अपन इनको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके साथ में, एक तो ये जियोमेट्रिकल की पहली कंडीशन हो गई कि ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड में पाई जाएगी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा ये साइक्लिक कंपाउंड में भी पाई जाती है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स जैसे कि ये रिंग हो गई, ठीक है। अब इनमें भी ये, इनके अंदर ये सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है, ठीक है। इनमें सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी इनमें रोटेशन नहीं हो पाता कंप्लीटली। किसी को भी अगर अपन घुमाएंगे तो वो रिंग जो है क्या होगी? सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी सर्कल में होने के कारण, सभी एक साइक्लिक कंपाउंड होने के कारण, सर्कल में होने के कारण एक दूसरे को ये अपोज करते हैं और इनको भी हम वी कैन नॉट रोटेट देम, ठीक है। इनमें भी रोटेशन नहीं हो पाता, इनमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है। तो इन दोनों तरीके से साइक्लिक कंपाउंड में भी और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो होगा, ऐसे कंपाउंड में दोनों में हम अपने को कौन सी आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, राइट। अब देखें, अपन इतना समझ गए हैं तो अब अपन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कहती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये लिखी हुई है डेफिनेशन, इधर से अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। Geometrical isomerism refer as a phenomenon where compounds have the same molecular formula and connectivity but differ in their spatial arrangement around a double bond or within a ring। जैसा कि मैंने बताया, दो कंडीशंस देखने को आपको मिलेंगी, या तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड कंपाउंड होंगे, डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, या तो फिर वो एक साइक्लिक रिंग में होगा कंपाउंड, ठीक है। इन दोनों में ही जियोमेट्रिकल देखने को मिलेगी। This is due to restricted rotation around the double bond or ring, leading the different orientation of substituent group। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के कारण डबल बॉन्ड कंपाउंड में या फिर साइक्लिक कंपाउंड में, रिंग में क्या होता है? डिफरेंट ओरिएंटेशन को ये कंपाउंड जाने लगते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन शो करने लगते हैं। किसके साथ में? उनके साथ में अटैच्ड जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, एटम्स हैं, ठीक है, या ग्रुप्स हैं, उनके कारण से उनका ओरिएंटेशन में जो है वो चेंजेस आने लगता है। इस वजह से वो एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या अपोज करते हैं और रोटेशन नहीं होने देते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर क्लासीफाई एज सिस, ट्रांस और ई-जेड आइसोमर बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक अरेंजमेंट। इनके स्पेसिफिक अरेंजमेंट के हिसाब से इनको सिस या ट्रांस टाइप से क्लासीफाई किया गया, या फिर ई और जेड कंपाउंड, ई या जेड आइसोमर से भी इनको क्लासीफाई, ये दोनों इनके नॉमेनक्लेचर के सेम है। तो इनका नॉमेनक्लेचर में इन दोनों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। एक एग्जांपल जहाँ पे सिस और ट्रांसफॉर्म बताया गया, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड में दो सिमिलर सेम एटम्स या ग्रुप अगर अटैच्ड हों, ठीक है, कार्बन के किसी भी एक साइड में दो अगर सेम, यहाँ देखें सेम क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस साइड देखें क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि इस साइड सेम है और इस साइड भी सेम है तभी ये सिस होगा, नहीं, ऐसा नहीं। इन दोनों में से किसी भी एक साइड में अगर सेम है एटम्स या ग्रुप, उस कंडीशन में उसको सिस नॉमिनेट ही करेंगे, सिस से ही बुलाएंगे उसको, ठीक है। ट्रांस के लिए क्या है? अपोजिट साइड में होना चाहिए, क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन ये है, हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन ये इधर है। तो इस तरीके से इनको अपन नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ठीक है। अब देखें आगे क्या है। मैंने ये पहले ही बताया कि कौन कौन से कंपाउंड जो हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। कौन कौन से?
वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो कि कंटेन करते हैं डबल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड जो हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात हुई कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या है, साइक्लिक रिंग कंटेन करते हैं, जो उन कंपाउंड्स में भी क्या देखने को मिलेगी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। कंडीशन नंबर 3, इन सभी कंपाउंड में रोटेशन जो है वो क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा, फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाएगा। तो ये सभी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की या जियोमेट्रिकल कंपाउंड्स के क्या हैं, कंडीशंस हैं। कुछ और कंडीशन अगर देखें, इनकी कंडीशन अगर हैं तो वो ये कि डबल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड जो भी है, जैसे कार्बन और कार्बन, ठीक है, इनके साथ में जिन अटैच जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, जिनके बीच में रोटेशन फ्रीज है, जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दर्शा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ये 4 इसके साथ में सब्स्टिट्यूएंट या एटम जो हैं अटैच्ड हैं। वो ये है कि अगर आप देखें तो इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, तो किसी एक कार्बन से अटैच जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, चाहे इस कार्बन से देख लो चाहे इस कार्बन से देख लो, तो ये दोनों सेम कभी भी नहीं होने चाहिए। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यही कंपाउंड शो करेंगे। इन द सेंस, मीनिंग क्या हुआ इसका, मैंने क्या बताया कि एक कार्बन तो ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, तो या तो हम इसकी बात कर लें और या इसकी कर लें। ठीक है, तो इन दोनों, इस कार्बन से अटैच 2 सब्स्टिट्यूएंट ए और बी ये हो गए, और इस कार्बन से अटैच 2 सब्स्टिट्यूएंट सी और डी ये हो गए। तो ये कह रहे हैं ए शुड नॉट बी इक्वल टू द बी एंड सी शुड नॉट बी इक्वल टू द डी, यानी इक्वल कह लें या सेम कह लें। ए बी के सेम नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, और सी डी के बराबर नहीं होगा, या इक्वल नहीं होगा, सेम नहीं होगा, राइट। यानी अगर अपन बात करें, जैसे ये कर लें, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ मान लीजिए CH3 है, यहाँ CH3 अगर है, तो इस तरीके का कंपाउंड जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, राइट, नहीं शो करेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं शो करेगा, इनमें रोटेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई रोटेशन इसमें नहीं देखा जाएगा। तो ये इनकी एक स्पेशल कंडीशन है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए इनको कैसा, अपोजिट साइड में होना चाहिए या एक ही साइड में सिमेट्री में है। तो किस तरीके से होना चाहिए, देखें, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, ये एक्सेप्टेबल है, ये जियोमेट्रिकल का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जियोमेट्री में कंसीडर किया जाएगा। ये दोनों कार्बन से एक इस कार्बन से अटैच्ड है, एक इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग उसका सिस फॉर्म है, सिस आइसोमर है ये। ठीक है, सिस। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा के अपन यहाँ अटैच कर दें, और ये CH3 यहाँ से लेके यहाँ अटैच कर दें। ठीक है, कैसे, देखें ध्यान से, ये CH3 यहाँ कर दें और ये CH3 यहाँ कर दें, ये हाइड्रोजन यहाँ कर दें, ये हाइड्रोजन यहाँ कर दें, यही इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, ट्रांस आइसोमर हो गया। तो इस तरीके से अपन इनको समझ सकते हैं ईजिली। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अपन इसके अगले लेक्चर में, जिसमें अपन इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। इसको अपन बहुत जल्दी अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे। आज के लिए इसका बेसिक जो है अपन ने स्टार्ट किया है। और नोमेनक्लेचर में सिस एंड ट्रांसफॉर्म जो है, सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर, ई और जेड नोमेनक्लेचर, ये दोनों टाइप के नोमेनक्लेचर हैं। ये नोट्स जो हैं आपको वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो है अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो इसका अगले लेक्चर में अपन इसके नोमेनक्लेचर से शुरुआत करेंगे। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट।